आप देखेंगे कई बेगर्स को कि वो आपकी गाड़ी का शीशा नीचे करवाते हैं, आपके सामने इस तरह की एक्टिंग करते हैं भावुक होकर के, है ना? आप नहीं समझ पाते, आपको लगता है कितना दुःख है। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है और आप बोल देते हैं, बाद में आना, हम नहीं देते, आगे निकलते हैं, तो वो माँ-बहन की गालियाँ तक बक देते हैं आपको। ये ज़माना भोले आदमियों का नहीं है और इसका मैं उम्र-दराज़ आदमी भुक्तभोगी हूँ। मेरी तरह से बहुत सारे लोग भुक्तभोगी होंगे जो सीधे-साधे हैं, सच बोलते हैं, जो सामने वाला बोलता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस ज़ालिम ज़माने में साइकोलॉजी शार्प होना क्या ज़रूरी है या आपकी जैसी शैली जो होगा देखा जाएगा आराम से या कंफर्ट ज़ोन वाले जीने का क्या तरीका इस शैतान ज़माने में होगा? मेरे जैसी शैली पे ही काम करना चाहिए कि होगा जो देखा जाएगा, लेकिन उसमें भी मैं 2 बातें आपको कहता हूँ। एक व्यक्ति होता है बुद्धिमान, एक व्यक्ति होता है चालाक। आप चालाकी ना करें, चालाकी का मतलब है कि दूसरे को कोई हानि पहुँचा देंगे। बहुत खूब। मैं दूसरे को हानि नहीं पहुँचाता, लेकिन मैं मेरा तो बचाव करूँगा। रोज़ आके मुझे कोई सल्टाए, मुझे ठोके बजाए, मेरे को परेशान करे, तो इतना तो मेरे अंदर भी जीव है, मेरे अंदर भी परमात्मा बैठा है, उसको भी हक है। तो मैं सब जगह खैरात बाँटता रहूँ कि मैं अपना प्रेम न्यौछावर कर रहा हूँ, आओ मेरे को कूट दो सब। उसी व्यक्ति को अथॉरिटी है कूटने की जो खुद प्रेम भाव से भरा हुआ है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वहाँ आप चालाकी शब्द यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ बुद्धिमानी है। तो अपने आप को तो बचाना है ना, आप किसी को नुकसान तो नहीं दे रहे कम से कम, आप किसी के नुकसान का कारण भी नहीं बन रहे, लेकिन खुद के बचाव में अगर दूसरा सलट रहा है तो फिर ये उसका फ़ॉल्ट है। तो ऐसी दुनिया में जिसको आप जालिम कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कह रहे हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में हमको ये ध्यान रखना है कि हम दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन खुद को नुकसान नहीं हो जाए इसलिए पहचान रखें लोगों की कौन कैसा होता है। एकदम से डूबे ना, एकदम से डूब जाते हैं ना कि ये इसने ऐसा किया, वैसा किया। कहते हैं ना वो फर्स्ट साइट पे लव हो गया, फिर वो फर्स्ट साइट पे होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। या थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है, क्योंकि उनके जो तल है ना वो गड़बड़ी वाले हैं। और फिर क्या है पूरी की पूरी खेप ही ऐसी आ रही है, हर कोई बस फ़ायदे की बातें कर रहा है, फ़ायदे की बातें कर रहा है, तो फिर कहाँ से प्रेम भाव आएगा? ये अब तो बहुत ही कम मिलेगा, अब तो खेल ही खत्म हो गया पूरा। एक अंतिम प्रश्न, अभी तक जो हमने बातें की है उसमें हम ये देखते हैं कि हम सामने वाले को पहचान लें। लेकिन ये बचाव की मुद्रा है, पहचानने की मुद्रा है, इसके अलावा अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं, कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, जो अपने आप को समेट के रखता है, आपको बताता नहीं है, क्या उसके लिए एक्स्ट्रा आपकी साइकोलॉजी शार्प होनी चाहिए, जो कि समाज के भले के लिए बहुत ज़रूरी है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रश्न इतना डीप है, हर किसी के समझ में ही नहीं आएगा। हाँ। ये प्रश्न ही इतना डीप है, क्योंकि लोग जनरली 2 कारणों से सेवा कर रहे हैं। एक तो उनको लगता है कि इससे हमको कुछ मिल जाएगा, यानी कि आफ्टर डेथ या इस ज़िंदगी में ही कुछ फ़ायदा होगा, और या फिर वो ये सोच रहे हैं कि इसको दिखाने से लोग हमारे को पूछेंगे कि देखो कितना सेवाभावी आदमी है, कितना अच्छा व्यक्तित्व है। तो पहली बात तो उनकी मनसा ही खराब होती है। ऐसे लोग किसी की सेवा कर ही नहीं सकते, चाहे वो करोड़ों का दान कर दें, अरबों का दान कर दें, उनकी साइकोलॉजी गड़बड़ है। तो सेवा तो वो होती है कि दिखे ही नहीं किसी को, पता ही नहीं चले। और आप कौन होते हैं सेवा करने वाले? आप हैं क्या? किसकी सेवा कर रहे हैं आप? हम सब एक ही तो हैं, इस सृष्टि से ही तो जन्मे हैं, सब एक हैं, बस परिस्थिति ने इधर-उधर कर दिया। तो आप सेवा ना बोलें, आप सहयोग बोलें, वो सहयोग है, और बोलें दुनिया से नहीं बल्कि अंदर से। अब आती है बात जो आपने प्रश्न पूछा कि जो निषल्ला है, निठल्ला है, काम नहीं करता है और सेवा माँगता है, जो जनरली बेगर्स की हालत हो जाती है अपने देश में कि सब कुछ सही सलामत है, फिर भी माँग-माँग के खाते हैं। और कुछ नहीं तो बच्चा ही ले आएँगे किसी का, और कुछ नहीं तो उँगलियाँ ही तुड़वा लेंगे, नी टूटी तो ऐसे-ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ आपकी बुद्धि काम करती है, आप पहचानें। आपका भाव काम नहीं करता। अगर आप भावुक हो गए, तो वो तो काले-पीले होके, रो के और नाटक करके आए हैं। आप देखेंगे कई बेगर्स को कि वो आपकी गाड़ी का शीशा नीचे करवाते हैं। आपके सामने इस तरह की एक्टिंग करते हैं भावुक होकर के, है ना? आप नहीं समझ पाते, आपको लगता है कितना दुःख है। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है और आप बोल देते हैं, बाद में आना, हम नहीं देते, आगे निकलते हैं, तो वो माँ-बहन की गालियाँ तक बक देते हैं आपको। हाँ, हाँ। ऐसा भी सामने आया है। हाँ। तो आप बताइए ऐसे व्यक्ति की सेवा करेंगे? या किसी को आपने सेवा करके कोई काम खुलवाया, बिज़नेस खुलवाया या आउट ऑफ द वे जाके पीछे से उसकी सेवा की और उसने आपके लिए कब्र खोद दी, तो ये उसका फ़ॉल्ट है, वो गड़बड़ व्यक्ति था, आप पहचानें। अगर आप किसी के लिए सेवा करते हैं, तो आप ये सोचिए ही ना कि इसका रिफंड मिलेगा। रिफंड इन द सेंस कि वो आपकी तारीफ़ भी करेगा समाज में। ये भी तो आप लौटवाना चाहते हैं उस सेवा को। भई एक तो अब मैंने इसकी सेवा की है, इससे मुझे ये चीज़ मिलेगी, स्वर्ग के बाद, ज़िंदगी में या वाहवाही। एक कि ये व्यक्ति मेरा गुणगान करेगा, अगर वो व्यक्ति गुणगान नहीं करता तो हम जनरली बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल एहसान फ़रामोश निकला, मैंने तो इसके लिए यही किया था।
आप सोचिए ना किसके लिए क्या किया था? नेकी कर दरिया में डाल, तो जो आपने कर दिया वो बात खत्म। वो तो अंदर से आई है ना बात, आपके कॉन्शियस ने बोला है ना, क्या उसमें भी आप हिसाब-किताब लगा रहे थे? ये तो आपके प्रेम भाव ने कहा ना, अंदर से आया ना। ये कोई मैथमेटिक्स है क्या कि इतना किया तो इतना आएगा? तो आप अपनी दृष्टि से तो लीन होकर के काम कीजिए और अगर आपको समझ में आते हैं व्यक्ति, तो फिर आप सतर्क हो जाइए। ऐसे व्यक्ति को जाके आप हेल्प कीजिए जो वाक़ई में ज़रूरतमंद हो और खुददार हो, कुछ अच्छा करना चाहता हो, लेकिन उससे परिस्थितियों के कारण नहीं हो पा रहा हो। एक होता है जो करना ही नहीं चाहता, तो उसको सेवा करना बेकार है।